बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैमूर एक छोटे से मोहल्ले में पैदा हुआ था। मोहल्ला ऐसा नहीं था कि लोग वहां रहने का ख्वाब देखें। ये वो जगह थी जहां लोग मजबूरी में रहते थे, जहां गर्बत दीवारों में बंद थी और ख्वाहिशें छत के कोने पर इटकी हुई अधूरी मकड़ी के जाले की तरह थीं। बचपन ही से टिमोर ने यह समझ लिया था कि उसकी दुनिया दूसरों जैसी नहीं। कुछ लोगों की जिंदगी में आसाइश होती है, कुछ के पास बस सांसें होती हैं। तैमूर के वालिद एक हादसे में दुनिया छोड़ गए थे। तब वो सिर्फ 12 साल का था। इसकी मां सलाई करती थीं, कभी हंसती थीं, कभी रोती थीं, मगर दिन के आखिर तक हिम्मत के साथ खड़ी रहती थीं। वो हमेशा कहती थीं, बेटा, याद रखना, गिरबत जर्म नहीं, हार मान लेना जर्म है। तैमूर ये सुनता था, लेकिन उसे लगता था कि गिरबत सिर्फ जुर्म नहीं, सजा भी है। ऐसी सजा जो किसी और के किए की कीमत हम जैसे लोग चुकाते हैं। हर सुबह वो मोहल्ले की टूटी गलियों से गुजरता हुआ निकलता। कभी मजदूरी मिल जाती, कभी गोदामों में सामान उठाना पड़ता, कभी कोई बेग उठवा देता, कभी कोई बस की छत पर सामान चढ़ा देता। दिन भर बदन टूट जाता, शाम को चंद सौ रुपए हाथ में आते। वो पैसे देखकर यूं महसूस होता जैसे ये उसकी मेहनत नहीं, जिंदगी की खैरात है। मगर घर लौटने पर मां के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट उसे यकीन दिलाती थी कि वो खैरात नहीं, इज्जत कमा कर लाया है। एक दिन जब वो घर पहुंचा तो मां बस्तर पर थीं। उनका चेहरा जर्द था, आंखों के गर्द स्याह हल्के गहरे होते जा रहे थे। खांसी अब हल्की नहीं रही थी, गहरी थी, तकलीफ दे थी। वो जल्दी से उनके पास बैठ गया। अम्मी, डॉक्टर के पास चलते हैं। मां ने हल्की सी हंसी हंसकर कहा, बेटा, डॉक्टर के पास जाने से पहले पैसे चाहें, फिलहाल घर में पैसे कम हैं। ये जमला जैसे पत्थर बनकर उसके सीने पर गिर गया। गर्बत की सबसे बड़ी मार यही है कि इंसान जानता है कि उसे इलाज चाहिए, लेकिन वो इलाज से ज्यादा पैसों की फिक्र करता है। इस रात वो छत पर बैठा था। आसमान पर बादल थे, चांद कहीं छिपा हुआ था। मोहल्ले की लाइट टमटमा रही थी, जैसे जिंदगी भी बुझने के करीब हो। तैमूर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैं थक रहा हूं, मैं टूट रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश किसी दरवाजे तक नहीं पहुंच रही। लोग कहते हैं कि दुआ सब बदल देती है। या अल्लाह, अगर दुआ में ताकत है तो मुझे बता, मुझे दुखा, मुझे सुन। हवा का एक झोंका उसके चेहरे से गुजरा। शायद ये जवाब नहीं था, शायद ये इत्तेफाक था, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी लहर उठी, जैसे किसी ने कहा हो, उठो, अल्लाह के पास आओ। वो फौरन नीचे उतरा, वजू किया, जाए नमाज बिछाई और नमाज में खड़ा हो गया। इस रात की नमाज शायद उसकी जिंदगी की पहली हकीकी नमाज थी। उसने पहली बार अल्फाज नहीं, आवाज नहीं, बल्कि दिल अल्लाह के सामने रख दिया था। या अल्लाह, मैं अपनी मां के लिए मांगता हूं। मैं अपनी जिंदगी के लिए नहीं, उसकी सांसों के लिए मांगता हूं। अगर मेरे हिस्से में कुछ अच्छा लिखा है तो वो उसे दे दे। अगर मेरे रिस्क में बरकत है तो उसके इलाज में लगा दे। अगर मेरी तकदीर में रोशनी है तो वो उसके रास्ते को रोशन करे। वो देर तक रोता रहा। जब वो सजदे से उठा तो आंखें सर्ख थीं, मगर दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे बोझ हल्का हो गया हो, जैसे वो अल्लाह के सामने गर मजबूत हो गया हो। वो बस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। वो रात आंखों में कट गई। अगली सुबह वो मामूल के मुताबिक निकला। उसे काम की तलाश थी। रास्ते में एक आवाज आई, अरे तैमूर! वो रक्का। अनायत चचा खड़े थे। ये वही अनायत चचा थे जिन्होंने बचपन में उसके वालिद के इंतकाल पर उसके घर का राशन भिजवाया था। बेटा, एक काम है। शहर के दूसरे हिस्से में मेरे जानने वाले का गोदाम है। शायद वहां किसी ईमानदार की जरूरत है। तुम चलोगे? ये सवाल अजीब था। कल रात दुआ की थी और आज सुबह रास्ता। क्या अल्लाह इतनी जल्दी जवाब दे सकता है? क्या ये वाकई दुआ का असर है या ये इत्तेफाक है? वो कुछ बोल ना पाया, सिर्फ सिर हिला दिया। चलें चचा, उसने कहा। गोदाम पहुंचकर तैमूर ने पहली बार महसूस किया कि शायद दुनिया इतनी तंग भी नहीं। शायद वो सिर्फ अपनी तंगी में कैद था। मुल्क साहब सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर सख्ती नहीं, वकार था। अनायत भाई कहते हैं कि तुम मेहनती हो। मैं ईमानदारी ढूंढ रहा हूं। 1 महीना काम करो। अगर तुम ठीक निकले तो तुम्हें रख लूंगा। लेकिन याद रखना, यहां गलती बर्दाश्त होती है, बददियानती नहीं। तैमूर ने दिल में कहा,
या अल्लाह, ये तेरा दिया हुआ मौके है, मैं उसे जाया नहीं करूंगा। उसने फौरन जवाब दिया, मैं कोशिश नहीं करूंगा मुल्क साहब, मैं सच कर दिखाऊंगा। ये दिन नया था। इस दिन उसके हाथ में मेहनत थी और दिल में दुआ, और दोनों मिल जाएं तो या तकदीर बदलती है या इंसान बदल जाता है। दोनों में से जो भी बदले, जिंदगी बदल जाती है। घर वापस आया तो मां के करीब बैठकर उसने पहली बार उम्मीद के साथ कहा, अम्मी, शायद अल्लाह ने सुन लिया है, शायद मेरा दरवाजा भी खुलने वाला है। मां ने उसकी पेशानी चौंम कर कहा, बेटा, जब दुआ को यकीन का साथ दे दिया जाए, तब आसमान का एक फरिश्ता जरूर उतरता है जो तकदीर के वरक पलट देता है। तैमूर ने सोचा, शायद मेरी दुआ ने आसमान को हिला दिया है, शायद अल्लाह ने कह दिया है, अब मेरी बारी है। इस रात उसने फिर दुआ मांगी, लेकिन इस बार आंखों में खौफ नहीं था, यकीन था। इस बार हाथ कांप नहीं रहे थे, मजबूत थे। इस बार आवाज टूटी हुई नहीं थी, भरोसे से भरी थी। इस बार तैमूर ने अल्लाह से जिंदगी नहीं मांगी, अल्लाह को जिंदगी में मांगा। और जब बंदा अल्लाह को मांग ले तो उसे दुनिया किसी न किसी सूरत मिल ही जाती है। चंद दिन गुजर गए। तैमूर हर सुबह वक्त पर गोदाम पहुंचता, सफाई करता, रजिस्टर खोलता, इंदराज शुरू करता और हर चीज पूरी ईमानदारी से संभालता। शाम को वापस आकर मां के साथ बैठता, दवाई खाना, थोड़ा सा आराम, फिर रात को छत पर जाकर दुआ करता। जिंदगी जैसे आहिस्ता आहिस्ता किसी नामालूम समत में बदल रही थी। अभी बहुत कुछ होना बाकी था, मगर दिल में उम्मीद की किरण हल्की हल्की रोशनी फैला रही थी। एक दिन जब वो गोदाम पहुंचा तो दो मजदूर आपस में बहस कर रहे थे। मैंने सामान पूरा उठाया था, ये कम निकला है तो मेरा कसूर नहीं। दूसरा कह रहा था, मैंने तो रसीद के मुताबिक ही दिया। टिमोर ने दोनों को चुप कराया, रसीद देखी, सामान दोबारा गिना और दोनों को नर्म लहजे में समझाया, बात बढ़ाने से सच नहीं बदलता, आओ बैठकर देखते हैं कहां फर्क है। इसकी बात में वो सख्ती नहीं थी जो अक्सर छोटे दर्जे के इंचार्ज दिखाते हैं, बल्कि एक एतमाद था कि सच खुद रास्ता बना लेगा। कुछ ही देर में फर्क निकल आया। एक आइटम गलत जगह दर्ज हुआ था। मसला हल हुआ। दोनों ने शुक्रिया अदा किया। मिल्क साहब ये सब देख रहे थे। उन्होंने दिल में सोचा, ये लड़का मुख्तलिफ है, ये सिर्फ काम नहीं करता, माहौल भी संभालता है। घर जाते हुए रास्ते में तैमूर ने सोचा कि शायद यही दुआ का असर है। शायद जब इंसान अल्लाह को शामिल कर लेता है तो वो मामलात में नरमी डाल देता है। पहले वो भी झगड़ जाता था, गुस्सा कर लेता था, खुद को हक पर समझकर दूसरों को कमतर समझ लेता था। अब ऐसा नहीं था। अब वो समझ गया था कि अल्लाह के सामने खड़े होने वाला इंसान दुनिया के सामने ऊंची आवाज से नहीं खड़ा होता। एक शाम वो वापस आया तो मां ने पूछा, कैसा था दिन? तैमूर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा था अम्मी, कमाई अभी कम है, जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे मेरी किस्मत भी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो रही है। मां ने आंखों में नमी लिए कहा, अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। बस दुआ और दयानतदारी न छोड़ना, यही रिज़्क का दरवाजा है। इस रात बारिश होने लगी। छत पर जाते हुए दरवाजे में हुआ तेजी से दाखिल हुई। बूंदें छत पर गिरने लगीं। इसके चेहरे पर पड़े। टिमोर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने मेहनत शुरू की है, अब तो साथ मत छोड़ना। बारिश की आवाज में जैसे जवाब छुपा हुआ था। वो जाए नमाज पर बैठ गया। दुआ में कहा, या रब, अगर तू मुझे देना चाहता है तो इज्जत से देना, अगर रोकना चाहता है तो हिकमत के साथ रोकना, और अगर परखना चाहता है तो मुझे अपनी पनाह भी देना। मैं अकेला नहीं चल सकता, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। अगली सुबह वो जल्दी पहुंच गया। गोदाम के बाहर दो दुकानदार खड़े थे। एक कह रहा था, मुल्क साहब मिलेंगे? दूसरा बोला, हमें बुलाया गया था, शायद नए रेट पर बात करनी है। टिमोर ने एहतराम से कहा, मुल्क साहब अंदर हैं, आइए। फिर वो भी अंदर चला गया। मुलाकात जारी थी। बात कारोबार की थी, मगर अंदाज में सख्ती थी। दुकानदार चाहते थे कि पहले पैसे बाद में माल। मलिक साहब का उसूल था, पहले इतबार फिर कारोबार। दरमियान में फासला था। तैमूर ने हिम्मत करके कहा, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं। कमरे में खामोशी हो गई।
दुनिया में हर रिश्ता एतमाद से बनता है, कारोबार भी रिश्ता है। आप हमें कुछ छूट दें, हम आपको दयानत देंगे। अगर हम गलत निकले तो आपका नुकसान हमारा कर्ज होगा, अगर हम ठीक निकले तो हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ये अल्फाज कारोबारी नहीं थे, दिल के थे, मगर असर कर गए। दुकानदार राजी हो गए। एक मुलाजिम ने टीमूर से कहा, भाई ये तुमने ठीक नहीं किया, यहां उसूल चलते हैं, जज्बात नहीं। टीमूर ने जवाब दिया, अगर उसूल में दिल ना हो तो उसूल पत्थर बन जाते हैं, पत्थर कारोबार नहीं बनाते, रुकावट बनते हैं। शाम को मुल्क साहब ने उसे बुलाया। तैमूर, आज तुमने कारोबार नहीं, रिश्ता बचाया, ये सब तुमने कहां से सीखा? तैमूर ने आहिस्ता से कहा, रात के सजदों में। मुल्क साहब ने हैरत से पूछा, सजदा इंसान को इतना बदल देता है? तैमूर ने जवाब दिया, सजदा इंसान को नहीं बदलता, सजदा इंसान के अंदर अल्लाह की मौजूदगी का एहसास जगा देता है, फिर इंसान खुद बदल जाता है। इसी दिन मुल्क साहब ने उसे दफ्तर के रजिस्टर समझाने शुरू किए। यहां से सीखो, आगे तुम्हें यहां बैठना होगा। तैमूर ने कहा, मैं बैठने के लायक नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना है। मुल्क साहब ने हंसते हुए कहा, जो शख्स यह कह दे कि मैं अभी लायक नहीं, वही असल में लायक होता है। घर आकर मां के सामने बैठते हुए उसने कहा, अम्मी, मुझसे जिंदगी से डर कम लगने लगा है। लगता है जैसे अब जिंदगी से लड़ने की बजाय जिंदगी मुझे समझ रही है। मां ने जवाब दिया, बेटा, दुआ इंसान को जिंदगी से नहीं जीताती, दुआ इंसान को खुद से जीताती है। जब इंसान खुद से जीत जाए तो फिर दुनिया उसके रास्ते से हट जाती है। रात को फिर बारिश होने लगी। तैमूर छत पर गया। हवा तेज थी, आसमान पर बादल थे, मगर आज उसे नहीं लग रहा था कि जिंदगी अंधेरे में है। आज उसे लग रहा था कि अंधेरे में भी एक रास्ता है। वो बेअख्तियार बोल पड़ा, या अल्लाह, अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मैं तैयार हूं, बस तुम मेरे साथ है ना। इस लम्हे बजली कड़की, जैसे आसमान ने जवाब दिया हो, मैं हूं। तैमूर मुस्कुरा दिया। वो नीचे आया, मां को देखा। मां उसकी तरफ देख रही थीं। उन्होंने पूछा, क्या सोच रहे हो? तैमूर ने जवाब दिया कि इंसान अल्लाह के साथ हो तो फिर कोई भी उसको तन्हा नहीं कर सकता। ये लम्हा शायद छोटा था, शायद दुनिया की नजर में मामूली, मगर तैमूर की जिंदगी में यह लम्हा बुनियाद था। जैसे उसके अंदर एक मजबूत स्तून रख दिया गया हो, जिस पर उसकी आने वाली जिंदगी खड़ी होने वाली थी। वो स्तून था यकीन, और यकीन वो दिया था जो दुआ ने जलाया था। और जो दिया दुआ से जलता है उसे दुनिया बुझा नहीं सकती। चंद हफ्ते गुजर गए। गोदाम में काम बढ़ने लगा। दुकानदार ज्यादा आने लगे। सामान की आमद और रफत तेज हो गई। तैमूर भी बदलने लगा। पहले वो सिर्फ काम करता था, अब वो काम को समझने लगा था। पहले वो थकन से डरता था, अब जिम्मेदारी से डरने के बजाय उसे कबूल करने लगा था। इसका कंधा बोझ से नहीं, मकसद से भारी होने लगा था। एक दिन मुल्क साहब ने उसे बुलाया। दफ्तर में सामने रखा रजिस्टर, पास चाय का कप और खड़की से आती रोशनी। मुल्क साहब बोले, तैमूर, मैंने तुम्हें देखा है, तुम सिर्फ काम नहीं करते, काम के साथ इंसाफ करते हो। सच कहूं तो मैंने आज तक कोई इतना सीधा दिल वाला नहीं देखा। तैमूर ने झक्की आवाज में कहा, मैं ऐसा नहीं हूं मुल्क साहब, मैं बस कोशिश करता हूं कि अल्लाह नाराज ना हो जाए, बाकी सब वो कर देता है। मुल्क साहब ने हैरत से उसे देखा। तुम जानते हो तैमूर, जब मैं जवान था तो मैं भी नमाज पढ़ता था, फिर कारोबार बढ़ा, जमाना आगे बढ़ा और मैं पीछे रह गया। कभी कभी सोचता हूं कि मैं अल्लाह को छोड़ आया हूं। तैमूर ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह ही को छोड़ना आसान है साहब, मगर अल्लाह छोड़ता नहीं। इंसान सिर्फ पीछे मड़कर देख ले, वहीं खड़ा मिलता है। यह जमला मुल्क साहब के दिल में कहीं उतर गया। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा और शायद पहली बार सोचा कि सालों की भाग दौड़ में वो वाकई अल्लाह को कहीं छोड़ आए थे। कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही। फिर उन्होंने कहा, अच्छा, ये सब छोड़ो, आओ, आज से तुम तनख्वाह बढ़ाकर सीनियर असिस्टेंट इंचार्ज हो। तैमूर ने दिल ही दिल में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। घर जाते हुए उसने रास्ते में मेडिकल स्टोर से मां की दवाइयां खरीदें। पहली बार उसने कीमत देखकर घर जाए बगैर खरीदी। पहले वो गनता था कि कौन सी दवा रह जाए, कौन सी ली जा सकती है। आज ऐसा नहीं करना पड़ा था। जब वो घर पहुंचा
तो मां खड़की के पास बैठी धूप सेनक रही थीं। तैमूर ने दवाइयां सामने रख दें। मां की आंखों में चमक आ गई। बेटा, इतने महंगे पैसे कहां से? वो मुस्कुराकर बोला, अम्मी, अल्लाह ने दे दिया। मां ने आसमान की तरफ देखा। यार, अब मैं कुछ नहीं दे सकती। जो दिया है वो तेरे कर्म से है। मगर मेरी एक दुआ है, तैमूर की मेहनत कभी रायगा ना करना। उस रात तैमूर ने खाना खाया, मां को दवा दी और छत पर चला गया। बारिश नहीं थी, हवा नर्म थी, आसमान साफ था। वो आसमान को देखकर कई लम्हों तक चुप रहा। फिर उसने कहा, या अल्लाह, अगर ये शुरुआत है तो मुझे रास्ता दिखाते रहना। मैं लौटकर नहीं भागूंगा, मैं डर कर नहीं रखूंगा, बस तो थामे रखना। चंद दिन बाद गोदाम में एक नया मुलाजिम आया, नाम फायज। वो जल्दी जल्दी काम करता मगर गलतियां भी करता, बाज दफड़ा बदतमीजी भी कर देता। एक दिन उसने तैमूर से कहा, भाई, इतना सीधा रहोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। ये दुनिया रहम पर नहीं चलती, ये दुनिया अक्ल पर चलती है। तैमूर ने जवाब दिया, दुनिया अक्ल पर चलती है सच है, मगर जिंदगी रहम मांगती है, और रहम वो देता है जो अल्लाह के करीब हो। मैं दुनिया की नहीं, जिंदगी की फिक्र करता हूं। फायज हंस दिया। आजकल कौन अल्लाह के नाम पर चलता है? ये सब किताबों की बातें हैं। तैमूर ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, जब तुम्हें पहली बार इम्तिहान मिलेगा तो तुम खुद सीख लोगे कि अल्लाह किताबों में नहीं, जिंदगी के अंदर रहता है। यह जमला वहां खत्म नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उसके सबूत मिलने वाले थे। एक दिन जब सब काम में मसरूफ थे तो एक दुकानदार आया। उसने खामोशी से तैमूर के हाथ में लिफाफा थमाया। भाई, मैं चाहता हूं सामान पहले मिल जाए, रकम कल दे दूंगा। यह आपके लिए छोटा सा तहफा है। लिफाफा भारी था। तैमूर समझ गया, यह रिश्वत थी। उसने मुस्कुराकर लिफाफा वापस पकड़ा दिया। भाई, माफ करना, मेरे पास अल्लाह के साथ मामला है, दुनिया के साथ नहीं। अगर आज मैंने ये रख लिया तो कल अपनी नजर में गिर जाऊंगा, और जो अपनी नजर में गिर जाए उसे अल्लाह उठाता नहीं। दुकानदार ने हैरत से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि कल तुम्हें काम नहीं मिलेगा? तैमूर ने जवाब दिया, मैं रिस्क देने वाले से डर कर रिस्क लेने वाले का एहसान क्यों लूं? यह आवाज मलिक साहब ने सुन ली थी। वो कुछ देर दरवाजे पर खड़े रहे, फिर अंदर आए और कहा, तैमूर, अल्लाह तुम्हें बगैर हिसाब देगा। मैं गवाह हूं, तुम अल्लाह के हो। इस दिन के बाद मलिक साहब ने रियाजत शुरू कर दी। नमाज, तलावत, आहिस्ता आहिस्ता वो दिल की तरफ लौटने लगे। तिजारत में भी सुकून आया, मुलाजिम भी बदलने लगे। और ये सब एक इंसान की वजह से नहीं, इस इंसान की दुआ की वजह से था। घर जाते हुए तैमूर के कदम हल्के थे। उसे महसूस हो रहा था कि अल्लाह सिर्फ रास्ता नहीं दे रहा, रास्ता बनाने भी लगा है। वो जान गया था कि दुआ का पहला असर हालात पर नहीं होता, इंसान पर होता है। और जब इंसान बदल जाए तो हालात खुद बदल जाते हैं। रात को सोने से पहले उसने फिर वही जुमला कहा, जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, या अल्लाह, मैंने अपनी मेहनत तेरे हवाले की है, मेरा अंजाम भी तो ही बेहतर बनाना। वो सो गया, मगर आज की नींद में खौफ नहीं था। पहली बार सुकून था। सुबह का वक्त था। कुछ रास्ते पर धूप हल्के हल्के उतर रही थी। तैमूर गोदाम के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में वही पुरानी चाबी जो कभी जिम्मेदारी की तरह लगती थी। आज वो चाबी बोझ नहीं थी, शक्र थी, अल्लाह का दिया हुआ एक अमानत। 3 महीने गुजर चुके थे। उसने यहां सच्चाई निभाई, ईमान नहीं छोड़ा, और अल्लाह ने रास्ते बदल दिए। मुल्क साहब ने मुस्कुराकर कहा, तैमूर, तुमने यहां सिर्फ काम नहीं किया, दिलों में जगह बनाई है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद यह जगह तुम संभालो। मैं पीछे हट रहा हूं, मगर तुम्हारे साथ हूं। तैमूर के दिल में धड़कन तेज हुई। यह कामयाबी नहीं थी, यह कबूलियत थी। वो कामयाबी जो अल्लाह के नजदीक मिलती है, न कि लोगों के तालियां बजाने से। इसी वक्त फोन बजा। अस्पताल से कॉल थी। आपकी वालदा बेहतर हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि अब घर लाया जा सकता है। तैमूर की आंखों में नमी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। वो दौड़ा, अस्पताल पहुंचा। कमरे में दाखिल हुआ तो मां के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे जानती हूं कि उनके बेटे की जिंदगी में कुछ बदल गया है। शायद दुआ अपने वक्त पर नहीं, अपने मकाम पर कबूल हुई थी। मां ने आहिस्ता कहा, बेटा,
बस एक बात याद रखना, रिज्क, शहरत, इज्जत, ये सब दरिया की लहरों जैसे हैं, आएंगी जाएंगी, मगर जो रहा जाएगा वो नियत है। नियत को हिफाजत देना। तैमूर ने उनका हाथ पकड़ा। आमी, मैं अब डर कर नहीं, भरोसे से चलूंगा। जो मिला है वो नसीब नहीं, दुआ का ईसर है। घर वापसी पर रास्ते में वो आसमान को देखता रहा। बादलों के पीछे से रोशनी झानक रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, ये तो शुरुआत है। छत पर खड़े होकर उसने हाथ उठाए। या अल्लाह, जो रास्ता तूने दिया है इस पर मुझे साबित कदम रखना। अगर कभी लड़खड़ाऊं तो संभाल लेना, अगर कभी रख जाऊं तो चला देना, अगर कभी भटक जाऊं तो पलटा देना। मैंने अपना कल तेरे हवाले किया। हुआ चली जैसे दुआ ने आसमान तक पहुंचकर जवाब ले लिया हो। और यूं तैमूर की कहानी खत्म नहीं हुई, वो मुकम्मल हुई। क्योंकि दुआ सिर्फ बदलती नहीं, पहले इंसान को बदलती है, और जब इंसान बदल जाए तो तकदीर खुद रास्ता देने लगती है।